उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि राम राज्य है जब से योगी जी की सरकार आई है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उतर के देखेंगे तो भ्रष्टाचार की जो स्थिति है जस की तस है, या कह सकते हैं कि पहले से भी बदतर है। अभी नया मामला आया है फंटेसिया वाटर पार्क का, जहां पे बताया जा रहा है कि बहुत ही बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। लगातार कई दिनों से सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में इसकी बातें छप रही हैं और इस मामले को उठाया है नागेश्वर मिश्रा जी ने, जो कि पृथ्वी फाउंडेशन के प्रबंधक हैं और पूर्व प्रधान भी हैं, जो कि हमारे साथ हैं इसी विषय पर बात करने के लिए। सर बहुत स्वागत है आपका। सर ये जो पूरा मामला है फंटेसिया वाटर पार्क, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि छप रहा है प्रिंट मीडिया में और कई जगह, क्या मामला है पूरा ये? प्यारे दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि फंटेसिया वाटर पार्क शंकर जी विराजमान की ज़मीन पर बना हुआ है। ये लोढ़ान ग्राम सभा है, वहाँ की अराजी नंबर 256 जो खतौनी में दर्ज है शंकर जी विराजमान मंदिर के नाम से। इसके वशीकार हैं, वशी मतलब होता है संरक्षक। इसके संरक्षक थे भगवती उपाध्याय जी। उनके गुजर जाने के बाद उनके लड़के जनार्दन उपाध्याय वगैरह ने एक विधर्मी जो इस्लाम धर्म का व्यक्ति है, एक विधर्मी से दुरभिसंधि करके उसको 25 साल के लीज पर दे दिया, जबकि 25 साल के लीज पर कृषि की ज़मीन नहीं दी जा सकती और कृषि की ज़मीन कृषि कार्य के हेतु ही दिया जा सकता है, पहला। दूसरा, 15 साल से ज़्यादा के लिए नहीं दिया जा सकता। तीसरा, वशीकार जो संरक्षक हैं, वशीकार आबलिक संरक्षक आबलिक मुर्तजिमकार, इनको सेल आउट करने का या लीज देने का कोई राइट नहीं है। ये राजस्व संहिता की धारा 94 का खुला उल्लंघन है। तीसरी गलती। चौथा अपराध इसमें यह हुआ है कि इतने बड़े वाटर पार्क के लिए भूगर्भ जल का दोहन किया जा रहा है और रेन हार्वेस्टिंग सेट से वो जो होता है उसका कोई इंतज़ाम नहीं है। वो पूरा एरिया डार्क जोन में है। ये बड़े पैमाने पर इस प्रकार का कुकृत्य किया जा रहा है। दुर्भाग्य यह है कि विकास प्राधिकरण जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के पास है, उस विभाग से इस तरह का नक्शा कैसे पास हो गया, ये बहुत बड़े जांच का विषय है। और भगवान शंकर जी के उस जमीन पर वाटर पार्क का संचालन हो रहा है। मैं वो चीज़ें नहीं कह सकता जो वहाँ के आम नागरिकों में व्याप्त है कि यहाँ और कुछ भी होता है, क्योंकि उसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं उस विषय को नहीं उठाऊंगा। लेकिन वहाँ जनश्रुतियों में इस तरह की बातें भी आई, क्योंकि उसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं, इसलिए वो मेरा विषय नहीं, उस पर मैं जाऊँगा भी नहीं। तो ये सब हो रहा है। और जैसे ही मुझे पता लगा कि वो ज़मीन शंकर जी विराजमान के नाम से है, मैंने तुरंत माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री को, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को पत्र दिया। पत्र के बाद समाचार पत्रों में 2 दिन से वो लगातार चल रहा है। तो आपकी मुख्य आपत्ति ये है कि शिव जी की वो ज़मीन है, मंदिर की ज़मीन है, और ये संरक्षक थे जिसका आप नाम ले रहे हैं, तो ये लीज पर नहीं दे सकते हैं, यही कह रहे हैं? ये लोग लीज पर नहीं दे सकते। इन्होंने राजस्व संहिता की धारा 94 का उल्लंघन किया है और ये तो लीज इनका समाप्त हो जाएगा ऐसे ही। कोर्ट के सामने ये बात आते ही लीज समाप्त हो जाएगा। और ये जो दुरभिसंधि करके ये किया गया है, इसमें तो वाटर पार्क के संचालक और इस ज़मीन को देने वाले 419, 420, 467, 468, 471 और 120 बी के मुलजिम बनेंगे ये लोग। आप कह रहे हैं कि मतलब लीज पे नहीं दी जा सकती, इस तरह की चीज़ें हैं।
लेकिन जहाँ तक हम लोग जान रहे हैं कि वहाँ पे तो कई सारे आपकी पार्टी के, बीजेपी के, जिससे आप जुड़े भी हुए हैं, उसके कार्यक्रम होते रहते हैं। आज भी हम लोग गए थे तो वहाँ पे किसी कैबिनेट मंत्री के सौजन्य से कंबल वितरण का कार्यक्रम भी हो रहा था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ हमारी पार्टी के लोग ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि जब से फंटेसिया वाटर पार्क को लेकर के मैंने पत्राचार किया और सोशल मीडिया में इन बातों को उठाना शुरू किया, तो भारतीय जनता पार्टी कभी कोई मीटिंग वगैरह नहीं हुई। लेकिन कुछ लोग हैं जो उस फंटेसिया वाटर पार्क से जुड़े हैं और वो हमको तथा जिला प्रशासन को और समाज को ये दिखाना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी फंटेसिया वाटर पार्क के साथ खड़ी है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी वार्ता भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से हुई है। जनपद के सभी लोगों ने इस विषय से अनभिज्ञता जाहिर किया है और उन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया है कि पार्टी अपने स्तर से इसका पता करेगी। मैंने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी जो सनातन धर्म के साथ चलती है, सनातन धर्म के साथ खड़ी है, क्या भारतीय जनता पार्टी अब इस स्तर पर आ गई है कि वो विधर्मियों के साथ खड़ी हो, जो हमारे मंदिर के संपत्ति को अपनी संपत्ति बनाने की फिराक में लगा है? मैं बता दूं आपसे, अगर आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी नहीं होते प्रदेश के अगुआ, तो ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाएगी और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और ये साजिशन इसीलिए हो रहा है। और दुर्भाग्य है मेरा और कुछ लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी के हो करके ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी दंडित करने का काम करेगी। आप कह रहे हैं कि योगी जी यदि मुख्यमंत्री नहीं होते, अगुवा नहीं होते, तो ये जो संपत्ति है वक्फ की संपत्ति घोषित हो जाती। बिल्कुल हो जाती। लेकिन ये जो सारा खेल हुआ है, जो सारा कार्यक्रम हुआ है, 2018 में ही हुआ है। आप ही बता रहे हैं लीज पे देने का जो कार्यक्रम है 18 में हुआ है। 2018 में हुआ है, ये सही बात है। लेकिन मैं यह भी दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस तरीके का प्रकरण हमारे माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं आया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूँगा कि इसको संज्ञान में लें और इस पर शीघ्रातिशीघ्र उचित कार्रवाई करें और यह भी देखें कि कौन भाजपा का वह व्यक्ति है जो ऐसे विधर्मियों के साथ खड़ा है, ऐसे कुकृत के साथ खड़ा है। क्योंकि धार्मिक मामले से भी देखें तो शिव जी का यदि वो क्षेत्र बताया जा रहा है, शिव जी की संपत्ति बताई जा रही है, तो किसी गैर हिंदू को देना, मुस्लिम को देना वाटर पार्क चलाने के लिए, तो ऐसे ही मतलब धार्मिक मामले से तो खराबी है। देखिए, हिंदुओं में मैं सबकी बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन हिंदू कुछ लालची स्वभाव का भी होता है। अगर हिंदू लालची नहीं होता तो हर जगह अपने छोटे छोटे स्वार्थों को ले करके इस प्रकार का गलत कार्य नहीं करता। इसमें जितना दोषी वो विधर्मी है, उतने ही दोषी हमारे ये हिंदू समाज के लोग हैं जिन्होंने उसको लीज पर दिया है। ये दोनों बराबर के दोषी हैं और इन दोनों पर बराबर की धाराओं में कार्रवाई मैं कराऊंगा। मेरा कोर्ट खुलने दीजिए, 156(3) के तहत मैं मुकदमा दर्ज कराने जा रहा हूँ इन लोगों पर। जो FIR आपने कराई है उसकी क्या स्थिति है अभी? नहीं, अभी FIR दर्ज नहीं कराया है। हमने ये एप्लीकेशन प्रत्यावेदन दे दिया है और प्रत्यावेदन देने के 10-15 दिन बाद, पुलिस आयुक्त को प्रत्यावेदन देने के 10-15 दिन बाद का ये प्रोसेस होता है। अभी कोर्ट भी बंद चल रही है। 2 तारीख को कोर्ट खुलते ही मैं 256(3) दाखिल करूँगा और मुकदमा कायम कराऊँगा। ये थे नागेश्वर मिश्र जी जो कि बता रहे हैं फंटेसिया वाटर पार्क जो है वो भ्रष्टाचार से लिप्त है, क्योंकि वहाँ पे जो बता रहे हैं कि जो शिवपुर में हरुआ ब्लॉक है ना, हाँ ये जी हाँ। शिवपुर थाना अंतर्गत ग्राम सभा लोढ़ान है, जिसकी अराजी नंबर 256 है, जो शंकर जी विराजमान के नाम से खतौनी में दर्ज है, जिसको जनार्दन उपाध्याय वगैरह ने गलत तरीके से लीज पर दिया है। ये सब जानबूझ के किया गया है और खूब सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। इसको लीज पर देने वाले और लीज पर लेने वाले दोनों बराबर के अपराध के
भागी हैं, दोनों दंड के भागी हैं दोनों। तो ये तो लीगली रूप से कि मतलब संरक्षक होते हुए लीज पे नहीं दे सकते नहीं दे थे, सकते। दिया है। और दूसरी शिव जी की भूमि थी उसको भी इन्होंने लीज पे दिया है, वो भी गलत है। और दूसरी बड़ी बात जो इन्होंने उठाई है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होता है, क्योंकि वो जो क्षेत्र है वो डार्क जोन में आता है वाटर लेवल से, तो वाटर लेवल के अनुसार डार्क जोन में है, तो वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था होने के बाद ही वाटर पार्क बनाने की अनुमति मिलनी चाहिए। लेकिन ना तो वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग की कोई व्यवस्था है, ना ही कोई अन्य व्यवस्था है, तो इस हिसाब से भी ये अवैध है। तो यही मामला नागेश्वर मिश्र जी ने उठाया है। आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।